जीवन में सब कुछ करो, यदि हरिनाम नहीं, भगवान की कथा नहीं, तो ये अच्छा खासा जीवन भी बेकार है। और नारद जी दिव्य ज्ञान दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषत्रवर्धनः। सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेदव्यास अपनी कुटिया पर आसन जमा करके बैठे हैं और सज्जनों वहीं पर आंख बंद करके उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया। हम माला फेरें, पाठ करें, पूजा करें, आपकी माला सफल हुई या नहीं हुई, उसको भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया, इसका क्या प्रूफ है, क्या उसका लक्षण है? आप माला फेर रहे हो, आंख बंद करी, और यदि भगवान आपको दिख गए तो समझना आपकी आवाज भगवान तक पहुंच गई। व्यास विराजमान हुए हृदय कमल में, एकदम से भगवान की दिव्य झांकी प्रकट हो गई। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य कैसे हुआ, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, ये सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। महाभारत के युद्ध का विश्राम हुआ है, सभी भक्त प्रेम से श्रवण करें। वास्तव में सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? कौन सा भाव परमात्मा तक पहुंचता है? महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो चुका है। भगवान द्वारिकाधीश पांचों पांडवों को लेकर के आधी रात में युद्ध भूमि का दर्शन करने कुरुक्षेत्र में पधार गए। द्रौपदी पांच बच्चों के साथ में रात में सो रही। आधी रात में तलवार लेकर के अश्वत्थामा आया है। पांचों बच्चों को पांडव समझ करके सोते हुए बच्चों को उसने मार डाला। द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए। भगवान अर्जुन और पांचों पांडवों को लेकर के आए। अर्जुन ने गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा ले ली, जिस किसी ने हमारे पुत्रों को मारा है, हे द्रौपदी, उसका मस्तक काट कर मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। उस पर बैठ कर तुम अंतिम क्रिया का स्नान करना। भगवान रथ की बागडोर संभालते हैं, और वास्तव में जिसकी रथ की बागडोर कन्हैया पकड़ ले उसको कौन हरा सकता है? इसीलिए अपने जीवन की डोर राम जी के हाथ में छोड़ दो। जब तक लगाम आपके पास में है कोई गारंटी नहीं, परंतु यदि आपके जीवन की डोरी श्याम सुंदर ने संभाल ली तो फिर तो बेड़ा पार होना पक्का है। अश्वत्थामा के पीछे भगवान दौड़ पड़े, उसको पकड़ करके घसीट करके भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन लाए। भीमसेन ने कहा इसको तुरंत मार दो। उसी समय द्रौपदी ने हाथ जोड़े, कहा हे अर्जुन इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरी बात इसकी माता का इकलौता है। मेरे बच्चे मरे मैं रोई, ये मरेगा तो इसकी मां रोएगी, इसलिए हे अर्जुन इसको जिंदा छोड़ दो। भीमसेन ने कहा नहीं, इसको तो अवश्य मारना चाहिए, तो इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। अब दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हो और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य अवश्य पूरी करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। श्री राम
लिए सारे बाल काट दिए, धक्का मार करके शिविर से बाहर फेंके। क्योंकि जो इज्जत वाला हो, सम्मानित हो, यदि भरी सभा में उसका अपमान हो जाए तो वो मरण के समान है। अश्वत्थामा को बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। दूर पहुंच उत्तरा के गर्भ में अभी बालक है जिनका नाम है परीक्षित। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु उसकी पत्नी उत्तरा। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए सज्जनों अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। उसी समय 5 पांडव भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। पांडवों ने, भगवान ने कहा अपनी अपनी रक्षा स्वयं करो, और उसी समय दौड़ करके उत्तरा भगवान के चरणों में आई है, पुकार लगा रही है, पाहि पाहि महायोगी देवदेव यत्र मृत्यु परस्परम। किसी भी माता के पेट में गड़बड़ हो, गर्भ संबंधी समस्या आ रही हो, किसी को बाल बच्चा होने में तकलीफ आ रही हो, उत्तरा की ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान नारायण स्वयं उस माता के गर्भ की रक्षा करते हैं। कर रही है, हे नाथ मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान चार भुजानाथ उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रकट भगवान ने इतना सा रूप बनाया। ये जो अंगूठे का अग्रभाग है ना, इतना सा रूप बना करके भगवान उत्तरा के पेट में पहुंच गए। भगवान का सुदर्शन चक्र चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। भगवान ने गर्भस्थ बालक की रक्षा की है। भगवान कुंती भुआ से कहते हैं, हे कुंती भुआ अब मैं जा रहा हूं, आपको कुछ भी वरदान चाहिए तो हे कुंती भुआ वरदान मांगो। कुंती कहती है, सज्जनों दर्शनम यस्यात् अपुनार्भव दर्शनम। किसको चाहिए भगवान से वरदान? सबको चाहिए, कुछ न कुछ तो सभी को चाहिए। परंतु जैसा वरदान कुंती भुआ ने मांगा, ये बड़ा विलक्षण वरदान है, जिसको सुन करके तो आप डर जाओगे। कुंती कहती है, हे भगवान दुनिया के जितने भी दुख है, कष्ट है, संकट है, विपत्ति है, हे नाथ आप मेरी झोली में डालो। भगवान ने कहा, बुआ जी बुढ़ापा में खोपड़ी तो नहीं चढ़ेगी? अरे उल्टा वरदान क्यों मांग रही है कि भगवान मारे तो दुख चाहे दुख। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या बोल रही हो? कुंती ने कहा, हे नाथ जब जब हमारे जीवन में दुख आया, कष्ट आया, संकट आया, हे द्वारिकाधीश उस हमारे साथ में थे, दुख में आपकी बड़ी याद आती है, इसलिए प्रभु मेरी झोली में दुख डालो। संकट है दुखों से होकर खाई
कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।